एक्सप्लेन कैसे करते हैं? कलर के थ्रू। कलर क्या होगा हमारे पास? कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, बहुत सारे कलर्स होते हैं। कलर के नेम आपको पता होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप डिस्क्राइब करो नोटबुक का, तो नोटबुक आपका ब्लैक कलर भी हो सकता है। सो इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। अगर इसको में और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, मीडियम, बीच बीच का, लार्ज, बड़ा, टॉल, लॉन्ग, थिक, थिन मतलब पतला, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, उसके बाद टाइनी मतलब छोटा, लिटिल मतलब बहुत छोटा सा, मैसिव मतलब बहुत भारी भरकम, ठीक है। अब शेप, आकार की बात करेंगे। आकार कैसा है? राउंड, गोल है, या रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। कैसा है भाई? या ओवल है, अंडे की तरह है, या फिर ट्रायंगुलर है, या फिर कॉनिकल है, कोन वाला। आइसक्रीम का कोन देखा है ना, ऐसा। तो ये कॉनिकल हो गया, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है हमारी? टेक्सचर है। मैंने टेक्सचर की बात करा था। रफ़ हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपका जो प्लास्टिक का मकान होता है वो कैसा होता है? रफ़ होता है टेक्सचर। पेड़ की अगर पेड़ टहनियाँ बोलूँ तो वो कैसा होगा? रफ़ होगा। स्मूथ क्या होगा? स्मूथ होता है जैसे कि हमारे बाल बड़े स्मूथ होते हैं कभी कभी। सॉफ्ट क्या होते हैं? हमारे गाल चिक्स सॉफ्ट होते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि रोटियाँ कैसे होती हैं, तो वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं चपातीस। उसके बाद हम अगर बात करें किस चीज़ की बात करें, अगर हम आगे बात करें इस चीज़ की, क्या कहते हैं, आपके नोटबुक के पेज की। नोटबुक का पेज कैसा होता है? वो एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है। हार्ड क्या होता है? मोबाइल फ़ोन का कवर एकदम हार्ड सा कवर होता है। शार्प, अगर नाइफ़ की बात करूँ, हाउ इज़ योर नाइफ़, अगर बोलोगे कि नाइफ़ इज़ गुड तो अच्छी बात होगी ना। बोलोगे नाइफ़ इज़ शार्प मतलब बहुत तेज़ नाइफ़ है, इतना संभाल के काम करना, वरना हाथ कट जाएगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट के थ्रू करते हैं। टेस्ट कैसा है? तो टेस्ट खट्टा होगा, सार होगा। टेस्ट खट्टा के लिए सावर का इस्तेमाल करेंगे, मीठा के लिए स्वीट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगला अगला जो हमारा है साउंड। साउंड कैसा होगा? लाउड। अब देखिए स्वीट टेस्ट साउंड, अगर किसी चीज़ की साउंड का पता करना है कैसा सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है? सॉन्ग इज़ लाउड। सॉफ्ट, सॉफ्ट साउंड है। मेलोडियस मतलब बहुत मीठा मीठा लगता है, जैसे कि रोमांटिक मूवीज़ मेलोडियस होती है। डिफाइनिंग मतलब बहुत विरोधाभास है, जैसे कि कोई अगर होता है ना लड़ने वाला वॉर वाला जो सॉन्ग होता है जिसमें लगे कि लड़ाई हो रही है, वैसे वाली डिफाइनिंग। अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ हम लोग समझते हैं एक चीज़ कि आखिर इन एडजेक्टिव वेरी सो रियली कम्प्लीटली की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वेरी सो रियली कम्प्लीटली की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लो कि आपके पास चार चीज़ें रखी हुई हैं। मान लो रसगुल्ला रखा हुआ है, ठीक है, आम रखा हुआ है, और एक और चीज़ ले लेते हैं। रसगुल्ला है, आम है और बिस्किट है। चॉकलेट है। रसगुल्ला है, चॉकलेट है और आम रखा हुआ है। और तीनों चीज़ के लिए अगर मैं बोलूँ कि कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ स्वीट। मैंगो इट्स स्वीट। रसगुल्ला इट्स स्वीट। उसके बाद केक की कहूँ इट्स स्वीट। तो अब इनका रोल आता है, ये भाई साहब लोग का रोल अब यहाँ पे आता है। ये जो हमारे चार हैं, वेरी रियली सो कम्प्लीटली। तो अगर मैं बोलूँ कि आम कैसा होगा? इट्स वेरी स्वीट, कह सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि चॉकलेट कैसा होगा? इट्स कम्प्लीटली स्वीट। अगर मैं बोलूँ आपसे कि रसगुल्ला कैसा होगा? इट्स सो स्वीट। बात समझ में आ रही है? तो इन चार वर्ड्स की मदद से वो जो चार मीठी चीज़ों की हमने अभी बात करी, उनकी स्वीटनेस में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन इन वर्ड्स की मदद से, ठीक है। अगर ये वर्ड्स ना होते तो हम, क्योंकि देखिए अगर आप आम का मिठास देखें, रसगुल्ला का मिठास देखें, आप बिस्किट का मिठास देखें, या फिर आप चीनी की मिठास देख लो, तो क्या इनकी मिठास एक जैसी होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। चारों की मिठास अलग अलग होती है। तो अब उसको एक्सप्लेन करना होगा ना अलग अलग तरीके से, तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, तो इन चीज़ों अगर मुझे बताना है किसी चीज़ का शेप कैसा है, रूम का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो अगर आपका रूम छोटा होगा, अच्छा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बोलेंगे इट्स बिग। अगर बोलेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कैसे बताएंगे? इट्स वेरी बिग। और बहुत बहुत बड़ा है तो क्या बोलेंगे? इट्स कम्प्लीटली ह्यूज रूम, ठीक है। तो इन वर्ड्स की मदद से हमारा डिस्क्रिप्शन और बेहतरीन और बेहतर हो जाता है।
प्लेस में अब देख रहे हो ना किस तरीके से गुड बैड अदर्स का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्पेशियस का, क्लीन का, क्वाइट का, ब्राइट का, ब्यूटीफुल का, चार्मिंग का, पिक्चरस्क्यू का, ठीक है, मेसी का, डर्टी का, क्राउडेड का, डार्क का, डिजर्टेड का, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम करेंगे प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए। एम्प्टी है, लार्ज है, नॉइजी है, वास्ट है, स्मॉल है, मॉडर्न है, एंशियंट है, फेमस है, फेमस मतलब प्रसिद्ध जगह हो सकती है, एक्सपेंसिव जगह हो सकती है। अगर कोई साउथेक्स घूमना चाहे, सिटी प्लेस पे जाना चाहे, क्नॉट प्लेस पे घूमना चाहे तो वो क्या होगी, एक्सपेंसिव जगह हो जाएगी। टूरिस्टी मतलब जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ऐसी जगह, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इन अदर वेज वी कैन यूज़ नाइस, गुड, बैड, सैड, हैप्पी। तो इन सब के लिए अदर वेज में कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है, देख ना यहाँ पे एक लिस्ट मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स का, तो ये आपकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लाफ्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कुछ वर्ड्स हैं, ये वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। लाइक के लिए क्या क्या हो सकता है, देख रहे हैं ना। अगला सैड के लिए, सैड के लिए क्या हो सकता है, सैड का कमेंटेड। और मान लो कोई इंसान सीधे कहेंगे ही सेड टू मी दैट आई नीड टू गो देयर बट आई डिडंट गो, ठीक है। तो कोई किसी को कुछ कह रहा है तो हो सकता है वो कमेंट कर रहा हो, ताना मार रहा हो, रिप्लाई जवाब दे रहा होगा, रिमार्क कर रहा हो, डिक्लेयरिंग सजेशन दे रहा होगा। तो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग। अब देखिए बी के लिए ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। लिटिल के लिए, लिटिल के लिए ये सारे वर्ड्स हैं। लिटिल के लिए स्मॉल हो सकता है, टाइनी हो सकता है, वी हो सकता, अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग चीज़ हैं, अलग सिचुएशन में अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ रैन के लिए अलग अलग से सिचुएशन है, रेज्ड है, वॉक्ड के लिए, प्रीटी के लिए, लुक्ड के लिए, स्केयर्ड के लिए, ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए आप तो सारे करो ना करो लेकिन कुछ के ज़रूर कर लेना, जैसे कि नाइस के कर लेना, गुड बैड के कर लेना, हैप्पी के कर लेना, ठीक है। और लिटिल के कर लेना, क्योंकि लिटिल लिटिल हैप्पी, सैड, गुड, बैड, या एक काम करो ऊपर वाला जो 5 है ये तो बिल्कुल कर ही लेना। ये 5 वर्ड्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं अक्सर एक ही वर्ड्स। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बाकी लिस्ट को याद करो ना करो, इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन ये जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 ये प्लीज़ आप पूरा पूरा कर लेना। आई होप क्लियर है ये चीज़ें आप